नमस्कार साथियों, कैसे आप। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में जमकर लगे होंगे, ऐसी उम्मीद थी दोस्तों। दोस्तों, एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी दोस्तों का, प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज के सेशन में हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। रीजनिंग में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। लुप्त पद ज्ञात करना। यस दोस्तों, इंसर्टिंग मिसिंग टर्म्स। यस, इंसर्टिंग मिसिंग टर्म्स यानी कि दोस्तों हम लुप्त पद ज्ञात करने वाले हैं। इस टॉपिक दोस्तों स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। इस लुप्त पद ज्ञात करने के अंतर्गत दोस्तों कुछ आकृतियाँ दी गई होती है और उन आकृतियों में दोस्तों कोई अंक संख्या या अक्षर दिए गए होते हैं। यस, उस दिए गए अक्षर या संख्याओं के बीच के संबंधों के आधार पर ही दोस्तों कहीं पर आकृति में बीच में दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स यानी कि दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। और जहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ होगा वहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें दोस्तों पता करना होता है। और वो ऑप्शन पता करने से पहले दोस्तों आकृति में जो भी अक्षर या जो संख्या अंक दिए गए होंगे उसी के आधार पर या उनके बीच के संबंधों के आधार पर ही दोस्तों हमें विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना होता है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ दी गई होगी दोस्तों, फिगर, जिसमें इस यहाँ पर आपको स्क्रीन पर बोर्ड पर दिख रहा है। टेबल भी हो सकता है दोस्तों, सर्कल भी हो सकता है, सर्कल के अंदर कुछ आंकड़े दिए गए होंगे या फिर कई तरह की दोस्तों यहाँ पर फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि कई एग्जामों में दोस्तों पूछे हुए प्रश्न ही रहेंगे। यस, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों आपको हेडिंग दी जाएगी एग्जाम पेपर में। यस के नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का या सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों सेम एग्जाम पेपर में ऐसा ही हेडिंग दिया जाएगा और उसके बाद में दोस्तों कोई भी एक आकृति में दोस्तों कई प्रकार की आकृतियाँ दी गई होती है। यस, यहाँ पर जैसे टेबल भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देख रहे हैं। यस, प्रश्न नंबर पहला। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोस्तों टेबल दिया गया है। टेबल में यहाँ पर कुछ अंक दिए गए हैं, अंक संख्या दी गई दोस्तों। अब इन अंक संख्याओं के आधार पर ही हमें यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगा होगा वहाँ पर कौन सी संख्या या कौन सा अंक आएगा ये हमें फाइंड करना है। यस, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ फाइंड करने से पहले हम यस इस टेबल्स में जो आंकड़े दिए गए हैं, जो संख्या दी गई, उनके बीच के रिलेशन को हम समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद दोस्तों जहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगा है वहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन में से बताना। हालांकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे पाया हमने, हम सीधा क्वेश्चन सॉल्यूशन पर आते हैं। यस, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगा और जब भी अगर कोई टेबल दिया जाए दोस्तों, टेबल अगर दिया गया हो तो उसको उस टेबल में लॉजिक लगाने के दो तरीके होते हैं, या तो ऊपर से नीचे लॉजिक लगाते या फिर दोस्तों दाएं से बाएं लॉजिक लगाते। यस, कहीं पर भी दोस्तों आपको इस प्रकार से टेबल दिया गया हो और उसमें क्वेश्चन मार्क्स दिया हो कि जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। तो दोस्तों टेबल दिया हो तो या तो दाएं बाएं लॉजिक लगाना या फिर दोस्तों ऊपर नीचे लॉजिक लगाना। तो चलिए दोस्तों हम सॉल्यूशन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर फाइंड करने से पहले हम बाकी जो दो रोज दिख रही है यस दो लाइनें, उसमें हम पहले देखेंगे कि यहाँ पर दोस्तों 81 कैसे आया, यहाँ 176 दोस्तों कैसे आया। यस, इनमें से अगर हमें पता चल जाएगा तो सेम यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यस, 9 3 9 3 3। यस, इन दोनों तीन संख्याओं का पता नहीं उसने क्या किया, क्या क्या मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग स्क्वायर क्यूब, इनमें से कुछ भी हो सकता है। यस, क्या किया वही हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 81 कैसे आया, हो सकता 9 3 3 इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हो तो 81 आया हो, ये एक लॉजिक हो सकता है। तो चेक करते 9 3 27 और 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 हुआ, इस 27 का 3 में करेंगे 27 3 81। यस, ये बिल्कुल लॉजिक राइट है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट 81 आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर भी चेक करेंगे, 11 चौक 44, फिर 44 चौक 176 होता है। यस, इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हम इन तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौक 60, 15 चौक 60। यस,
15 चौक 60। फिर दोस्तों यहाँ पर 60 3 कितना होता है, 60 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, यानी कि दोस्तों जहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स दिख रहा है यहाँ पर आपका दोस्तों 180 आएगा। 180 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे आया दोस्तों, इन तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया, यस तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करने से 180 आया। इसका मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों 180 ही होगा। यस, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। और आपको नोट डाउन करते जाना है दोस्तों, पेन कॉपी के साथ ही बैठना है ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बार बार नहीं दोस्तों, एक बार पढ़ो, व्यवस्थित पढ़ना है और साथ में दोस्तों नोट डाउन भी करते चलना है ताकि आपका एक सेल्फ नोट्स प्रिपेयर हो जाए। और आप कभी भी दोस्तों एक बार व्यवस्थित पढ़ लेने के बाद दोस्तों आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, खाली आपको बस पन्ने पलटा कर देख लो तो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। यस, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें भी एक टेबल दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों यस लॉजिक है, 20 के बाद में 25 के बाद में 30, यानी कि 5 का डिफरेंस है, यानी सॉरी 5 प्लस कर दिया। 20 में जब 5 ऐड करेंगे 25 में 5 ऐड करेंगे 30 यानी 30। तो ऐसा है दोस्तों 16 में जब 5 ऐड करेंगे 21 में 5 ऐड करेंगे तो 26, यानी 5 प्लस कर देगा। ऐसे दोस्तों 25 में 5 जोड़ेंगे 30 में 5 जोड़ेंगे 35। तो ऐसे दोस्तों ये 9 है, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 होगा। 14 में जब 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पर दोस्तों आपका 19 आएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। क्या किया दोस्तों, 5 प्लस किया है। यस, यहाँ पर दोस्तों 5 प्लस किया 14, यहाँ पर भी 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 19 यानी 19 आपका करेक्ट आंसर है। यस, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यस, ये 2 प्रश्न हो गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आज के इस सेशन में, एक ही सेशन में हम पूरा रीजनिंग का जो लुप्त पद ज्ञात करने का जो टॉपिक है पूरा हम आज इसी सेशन में खत्म करने वाले हैं। यस, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले कुछ और प्रश्नों की ओर। यस, कुछ और प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। यस, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दोस्तों यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई होगी। यस दोस्तों, हालांकि एग्जाम में आपको आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सेम ऐसी ही आकृति एग्जाम क्वेश्चन पेपर में बनी हुई आएगी। यहाँ पर हमें प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आकृति बना लेना है। यस, ये आकृति है, ऐसे दोस्तों ये और आकृति है। यस, ऐसे दोस्तों ये और आकृति। यस, ये 3 आकृतियाँ दी गई दोस्तों। इन तीनों आकृतियों में कुछ अंक 3 5, यस 3 5 6 3, यहाँ पर है 39। यस 39, ऐसे दोस्तों 4 7 5 4 5 4, यहाँ पर दिया है दोस्तों 51। ऐसे दोस्तों 3 8 3 8 2 6, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स। यस, क्वेश्चन मार्क्स है। यस, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो फिगर्स आकृति दी गई दोस्तों। यस, तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है वहाँ पर क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें याद करने से पहले अब यहाँ पर किस आधार पर हम दोस्तों किस आधार पर हम सॉल्यूशन करें, किस आधार पर क्या लॉजिक लगाए। तो दोस्तों यहाँ पर लॉजिक लगाने से पहले बाकी जो आपके सामने एग्जाम्पल दिए गए हैं, यस बाकी के पहला और दूसरा जो आकृति दिख रहा है दोस्तों उसमें हमें बीच में वो संख्या कैसे आई वो हमें पहले पता करना है। यस, तो दोस्तों यहाँ पर 39 कैसे आया। यस, कैसे आया मतलब हो सकता है जो आइट साइड की जो संख्या दी गई है, जो अंक दिए गए उनका उसने क्या किया मतलब हो सकता प्लस किया, माइनस किया, स्क्वायर किया हो, क्यूब किया हो, या फिर दोस्तों मल्टीप्लाई किया हो, यस कुछ तो किया होगा। तो यही लॉजिक हमें लगाना है। यस, तो दोस्तों यहाँ पर 39 कैसे आया ये अगर पता चल जाएगा तो आप यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों पता कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पर दोस्तों उसने क्या किया है 3 × 5 किया है। यस, मल्टीप्लाई कर दिया है। यस, 3 पंजा कितना होगा दोस्तों 15 होगा, 3 पंजा 15। फिर दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का भी आपस में गुणा कर दिया, 6 3 18। यस 6 3 18, इन दोनों को गुणा करने के बाद दोस्तों जोड़ दिया, तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर 39 आएगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पर भी इसने आपस में मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर भी दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो 4 7 28 होगा, 5 चौके 20 होगा। यस 5 चौके 20 होगा। यस एक मिनट, 4 7 28 और 5 चौके 20, सॉरी यहाँ पर 50 आएगा। यस यहाँ पर दोस्तों 50 आएगा। यस
4 सता 28, 5 चौके 20। यस, इनको अगर दोस्तों आपस में जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा, यस आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ 48 आएगा। सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यस, 4 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सता 28 हुआ, फिर 5 चौके 20 हुआ, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका 48। तो ये यहाँ पर दोस्तों आपका 48 है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24 हुआ, फिर दोस्तों 2 और 6 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 12 हुआ। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, यस 12 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों 36। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगा था वहाँ पर ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो यहाँ पर क्या तर्क लगाना था दोस्तों, 3 इंटू ऐड करेंगे 24 होगा, 2 इंटू 6 करेंगे 12 होगा दोस्तों, और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 36 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते एक और अगले क्वेश्चन की ओर। यस, अगला क्वेश्चन ले ले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यस, आपको दोस्तों प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर जो डायग्राम यानी जो आकृति आएगी वो आपको प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आपको फटाफट आकृति भी बना लेना है और आपका एक सेल्फ नोट्स भी दोस्तों आपको प्रिपेयर करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 अगला क्वेश्चन। यस, आकृति है दोस्तों, आकृति भले आपको सही नहीं भी बने तो थोड़ा सा कोशिश करना दोस्तों, यहाँ जैसी आकृति दिख रही है ऐसे ही आपको बनाना है। यस, एक ये आकृति है दोस्तों, यस, और दोस्तों एक ये आकृति है। यस, इसमें कुछ अंक संख्या दी जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5, ऐसे दोस्तों यहाँ पर 12, यहाँ पर 4 और बीच में आ जाएगा दोस्तों 5, ऐसे दोस्तों यहाँ पर 16, यहाँ 4, देयर आर 24 और 8 और यहाँ पर 7, यहाँ पर आएगा दोस्तों 27, यहाँ पर 9, 30 एंड 6, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स। यस, पहले ध्यान से दोस्तों आपको आकृति को समझना है, समझने के बाद दोस्तों सॉल्यूशन करना है। दोस्तों यहाँ तो पहले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के बाद दोस्तों आपको स्पीड भी बढ़ाना है। यस, अब दोस्तों यहाँ पर ये 5 कैसे आया, यहाँ पर 7 कैसे आया, 5 कैसे आया, 7 कैसे आया, ये लॉजिक अगर आपको पता चल जाएगा तो बाकायदा दोस्तों आपको जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा वहाँ पर आपको क्या आएगा वो फाइंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यस, तो चलिए दोस्तों यहाँ 5 कैसे आया, क्या तर्क लगा, तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर दोस्तों उसने क्या किया है, यस क्या किया दोस्तों, डिवीज़न किया, उसने डिवीज़न किया, 5 एकम 5, 5 गुना 10। यस, ऊपर का ऊपर है ना, ऊपर वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या का भाग दिया है, नीचे बड़ी में छोटी संख्या का भाग दे रहा है। यस, 10 में 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 5 गुना 10, कितनी बार गया दोस्तों 2 बार। फिर दोस्तों यहाँ पर भी भाग दे रहा, 4 एकम 4, 4 3 12। यस, ऊपर 2 बार गया था, नीचे 3 बार गया था, 2 और 3 को दोस्तों आपस में जोड़ दिया, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 आया है। यस, ये तर्क था, क्या था दोस्तों, यस यहाँ पर भी दोस्तों डिवीज़न करना, वो 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितनी बार गया दोस्तों 4 बार। फिर यहाँ पर भी दोस्तों 8 एकम 8, 8 3 24। यस, यहाँ पर 3 बार गया। यस, 4 और 3 को दोस्तों आपस में प्लस कर देंगे, 4 और 3 दोस्तों 7 होगा, तो हमारा 7 आया। ऐसे दोस्तों यहाँ पर 27 में जब दोस्तों हम 9 का भाग देंगे, यस तो 9 एकम 9, 9 3 27, 3 बार गया। फिर दोस्तों यहाँ पर भी 6 एकम 6, 6 पंजा 30। यस, इन दोनों संख्याओं को दोस्तों आपस में प्लस कर लेना है, 3 और 5 हो जाएगा दोस्तों आपका 8, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 8 यानी 8। क्या यस, इस क्वेश्चन में क्या तर्क लगा था, ऊपर की बड़ी संख्या में छोटी का भाग दिया, कितनी बार गया, फिर नीचे की बड़ी संख्या में छोटी का भाग दिया, कितनी बार गया। यस, दोनों संख्या को दोस्तों आपस में प्लस कर लेना है। यस, प्लस करना था, बस यही यहाँ पर तर्क था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पर कई एग्जामों में पूछी गई तरह तरह की दोस्तों यहाँ पर आकृतियाँ देखने को मिलेगी। यस, क्वेश्चन नंबर 5 ले लें दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 5, यस ये एक आकृति है, यस जिसमें यहाँ पर 2 3 एंड 1 और यहाँ पर दिया दोस्तों 36। ऐसे दोस्तों यहाँ पर एक और आकृति दी गई है जिसमें 4 2 3 और यहाँ पर दिया दोस्तों 81। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर एक और आकृति दी गई है
यस 6 2 4 पर क्वेश्चन मार्क्स। यस यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स, आपको आकृति को ध्यान से देखना है। यस क्वेश्चन नंबर 5 की ये आकृतियाँ बनी हुई दोस्तों। यस यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 और बीच में दिया है दोस्तों 36 2 3 4 दिया है दोस्तों यहाँ पर 81। तो ऐसे दोस्तों 2 4 6 और बीच में दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया, यानी यहाँ पर क्या आएगा वो ऑप्शन में से दोस्तों आपको ढूंढ के लिखना है। यहाँ पर हालांकि स्पेस कम है इसलिए हम ऑप्शन नहीं दे पा रहे। यस तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर 36 कैसे आया, ये अगर आपको पता चल जाएगा, इसका लॉजिक आपको पता चल जाएगा तो बिल्कुल आप यहाँ पर बहुत इजी आसान तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप सोल्यूशन कर सकते हैं, वो भी कुछ ही दोस्तों सेकेंडों में। यस तो चलिए दोस्तों 36 कैसे आया। यस तो 36 कैसे आया दोस्तों, तो यहाँ पर क्या क्या, यस आइट साइड की जो भी संख्या दिख रही दोस्तों सभी का योग कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों 1 + 2 + 3, यस कितना हो दोस्तों 6 हुआ। यस दी गई आइट साइड की तीनों संख्याओं का योग कर रहा दोस्तों, योग करके जो योग आ रहा उसका स्क्वायर निकाला। यस 6 आया, 6 का वर्ग 36 होता है। यस इस प्रकार यहाँ पर 36 आया। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी 2 + 3 + 4 इन तीनों संख्याओं का योग करेंगे, 2 और 3 5, 5 और 4 दोस्तों 9 होगा। 9 का वर्ग होता दोस्तों नामना 81 है ना, नामना 81। तो यहाँ 81 आया। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 2 + 4 + 6, यस 2 + 4 + 6 हो जाएगा दोस्तों आपका 12। अब 12 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 144 हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 कैसे दोस्तों 2 + 4 + 6 इन सब का योग करेंगे 12 होगा और 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है ध्यान लगाकर, यस दिल दिमाग के साथ दोस्तों आपको मेहनत करना है ताकि आपको एक बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करना है। यस तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। यस क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपको पेन कॉपी के साथ ही क्लास में बने रहना है और कोशिश करना दोस्तों कि क्लास को पूरा अटेंड करें। यस क्लास को पूरा अटेंड करने की कोशिश करना दोस्तों ताकि आपका बीच में ही ना छूट जाए। यस क्वेश्चन नंबर 6, यस अगला क्वेश्चन दोस्तों। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, यस at 7:28 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स 7 6 यस यहाँ पर दोस्तों 8/7 यस 8/7 और यहाँ पर 28 दिया है। यस 28 तो यहाँ पर दोस्तों 7/6 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगा, यानी जहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगा यहाँ पर क्या आएगा या कौन सी संख्या आएगी। यस तो दोस्तों यहाँ पर फाइंड करने, यहाँ पर ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पर 28 यानी यहाँ पर जो 28 कैसे आया, यस ये हमको पहले जानना होगा। यस तो दोस्तों हो सकता है इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हो। यस इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 7 8 56 होता दोस्तों। कितना होता 7 8 56 होता है और 56 का आधा दोस्तों 28 होता है। यस इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 8 और 7 का आपस में किया 7 8 56 होगा और 56 का आधा 28, तो वही लॉजिक दोस्तों यहाँ पर होगा। यस 6 7 42, 6 7 42 तो दोस्तों 42 का आधा कितना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 42 का आधा 21। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 21। कैसे इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करके आधा। यस या फिर दोस्तों 6 × 7 करके आधा मतलब 2 से डिवाइड करना, आधा मतलब 2 से डिवाइड करना, 2 कम 2 2 3 या 6, यस 3 7 21। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 21 है। यस तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले क्वेश्चन की ओर। यस अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों।
क्योंकि कांस्टेबल एग्ज़ाम बहुत फास्ट होने वाली है दोस्तों, इसलिए हमें थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा। यस, ताकि सिलेबस बहुत बड़ा है, पूरा रीजनिंग पढ़ने में काफ़ी समय लग जाएगा दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करना आप लोग एडजस्ट करने की, थोड़ा फास्ट चलते हैं। यस, अगला क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7। यस, यहाँ पर कुछ सर्कल दिए गए हैं दोस्तों। यस, सर्कल दिए गए हैं। यस, इस प्रकार से। यस, सर्कल में दोस्तों कुछ नंबर दिए गए हैं 5, 4, 9, 20, 7, 6, 13, यहाँ पर 42, 8, 4, 12, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स। यस, आपको पहले क्वेश्चन को, आकृति को ध्यान से देखना है। यस, ध्यान से देखने का मतलब ये नहीं कि आराम से देखो, थोड़ा फास्ट दोस्तों, फास्ट तरीके से यहाँ पर फास्ट आपको लॉजिक लगाना है। यस, तो दोस्तों जहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगा है, यस, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगा हो दोस्तों, यस, बाकी जो फिगर्स दिख रही आकृति उसी जगह, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है तो यहाँ पर और यहाँ पर, यस, ये संख्या कैसे आई। यस, यही लॉजिक लगा रहे हैं। यहाँ पर 20 कैसे आया, यहाँ 42 कैसे आया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही संख्या आएगी। यस, तो दोस्तों यहाँ पर 20 कैसे आया, तो यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, पहले तो इन दोनों संख्याओं का ऐड किया। यस, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, जोड़ने से 9 आ रहा है, और बाद में इन दोनों संख्याओं का गुणा किया तो 20 आ रहा है। यानी कि दोस्तों जोड़ने से जो छोटी संख्या आ रही है, और मल्टीप्लाई करने से बड़ी संख्या आ रही है। यस, जैसे 4 और 9, 4 और 5 9 हुआ, और 4 और 5 20 हुआ। तो ऐसे दोस्तों एक बार प्लस कर लें, प्लस करने से छोटी संख्या आ रही है, और मल्टीप्लाई करने से बड़ी। यस, 6 और 7 13 होगा, और 6 7 42। यस, एक बार दोस्तों प्लस कर रहा है। यस, प्लस, और एक बार दोस्तों मल्टीप्लाई। तो ऐसे दोस्तों यहाँ प्लस करेंगे, प्लस किया, 8 और 4 12 हुआ, और 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 32। कैसे आया दोस्तों। यस, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, जोड़ने से दोस्तों 12 आ रहा है। इन दोनों संख्याओं का दोस्तों मल्टीप्लाई किया। यस, मल्टीप्लाई किया। यस, मल्टीप्लाई, तो 8 चौके 32। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाले दोस्तों। यस, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन। यस, ये त्रिभुज दिया गया है, दूसरा त्रिभुज दिया गया है दोस्तों, ये तीसरा त्रिभुज दिया गया है। यस, 4 5 3, और यहाँ पर दोस्तों 23। यस, 23। ऐसे दोस्तों 7 4 2, और बीच में यहाँ पर 30। यस, तो ऐसे दोस्तों 6 3, और यहाँ पर 3, और बीच में दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स दिया है। यस, बीच में दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स दिया है। यस दोस्तों, यहाँ पर बीच में, यानी बीच वाली संख्या, जो बाकी जो आकृति दिख रही है इसमें बीच वाली संख्या कैसे आई वो हमको पहले देखना पड़ेगा। यस दोस्तों, यहाँ पर 23 कैसे आया, तो यहाँ दोस्तों इन दोनों संख्याओं का आपस में, यस, इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या कर रहा दोस्तों, मल्टीप्लाई किया। यस, मल्टीप्लाई, 4 5 20 हुआ, और जो नीचे की साइड जो संख्या है इसको दोस्तों प्लस कर दिया। यस, यहाँ पर इन दोनों आमने सामने की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके जो नीचे की संख्या उसको प्लस कर रहा। 4 5 20, 20 और 3 23। ऐसे दोस्तों यहाँ पर भी इन दोनों संख्याओं का दोस्तों मल्टीप्लाई किया है। 7 चौके 28, 28 में दोस्तों ये 2 प्लस कर दिया। यस, 7 चौक 28, 28 प्लस 2, यस, प्लस 2 30 हुआ। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 18, 18 में दोस्तों 3 प्लस करेंगे। 6 3 18, 18 और 3 हो जाएगा दोस्तों आपका 21, यानी 21 हमारा करेक्ट आंसर। यस, क्या क्या दोस्तों, आमने सामने की संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करके जो नीचे वाली संख्या उसको प्लस कर दिया। यस, 6 3 18, 18 में जब 3 प्लस करेंगे तो आएगा दोस्तों 21, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, अभी तक के
कई सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग से लेकर दोस्तों कई व्यापक की एग्जामों में पूछे गए ही प्रश्न दोस्तों हम यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं। यस, अगला क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी त्रिभुज पर ही आधारित प्रश्न है दोस्तों, त्रिभुज पर ही आधारित प्रश्न है। यस, त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन 3, 4, 2, यहाँ पर 81, 4, 5, 3, यहाँ पर 144, 5, 6, 4 क्वेश्चन मार्क्स। यस दोस्तों, यहाँ पर 81 कैसे आया, 144 कैसे आया, तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स की स्थान पर क्या आएगा। यस, तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 + 3 + 4। यस, इन सभी को आपस में ऐड करेंगे 9 होगा और 9 का स्क्वायर होता दोस्तों 81। यस, 81। ऐसे दोस्तों यहाँ पर 3 + 4 + 5 इन सब का योग करेंगे 12 होगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पर 4 + 5 + 6 इन सब का योग करेंगे 15 होगा दोस्तों, और 15 का स्क्वायर करेंगे 2 to 5 225 होगा। यस, 225। यस, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 225। यस, 225। यस, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। क्या क्या दोस्तों, इस आइट साइड की सभी संख्याओं का यानी तीनों संख्याओं का योग करके, योग यानी जोड़ने के बाद जो योग आएगा उसका स्क्वायर ही दोस्तों करेक्ट आंसर है। यस, तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन नंबर 10 आसान टॉपिक है दोस्तों, जिसमें बहुत कवरिंग मार्क्स होते हैं दोस्तों। इस टॉपिक में मार्क्स कवर करने का बहुत शानदार, बहुत बेहतर टॉपिक है। यस, बिल्कुल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल सेकेंडों में दोस्तों आप इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको सेकेंडों में दोस्तों सोल्यूशन कर सकते, बना सकते हैं। यस, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। यस, शर्त यह है दोस्तों कि जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ही आप शानदार तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। यस, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यस, अगला क्वेश्चन है, टेबल दिया गया है दोस्तों। यस, टेबल दिया है। यस, A M B N ऐसे दोस्तों R C S D E U F क्वेश्चन मार्क्स। यस, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगा दोस्तों वहाँ पर क्या आएगा वो आपको लॉजिक लगाना है। यस, तो यहाँ पर दोस्तों A के बाद B आता है और M के बाद N आता है। यस, B का A का रिलेशन B के साथ देखना, A के बाद B आता है और M के बाद N आता है। ऐसे दोस्तों R के बाद S आता है और C के बाद D आता है। ऐसे E के बाद F आता है तो U के बाद दोस्तों क्या आएगा, U के बाद V, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों V आएगा। कैसे, E के बाद F तो U के बाद V आएगा, तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों V। यस, बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 11। यस, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों कोशिश करना आप लोग भी अपनी कॉपी में आकृति बनाने की। यस, ताकि एक प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आपको आकृति बना लेना। हालांकि दोस्तों एग्जाम में आपको इस प्रकार की कोई आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। यस, यहाँ पर 4, 10, 18, 6, 14, यस 8। ऐसे दोस्तों यहाँ पर 14, 2, 8, 6, 14 और यहाँ पर दोस्तों 8, 5, 12, 6, 18, या 6, 18।
यस यहाँ पर आएगा दोस्तों 7 और यहाँ पर आएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स। यस क्वेश्चन मार्क्स। तो दोस्तों जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है वहाँ पर क्या आएगा वो आपको देखना है। यहाँ 14 कैसे है, यहाँ पर 14 कैसे है। यस तो दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या है। यस लॉजिक देखना दोस्तों। यस ऐसे। यस इन दोनों संख्याओं में दोस्तों, यस इन दोनों संख्याओं बड़ी में से छोटी को माइनस किया है दोस्तों। 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 बचेगा। यस 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 बचेगा। यस और यहाँ पर दोस्तों बड़ी में से छोटी को 18 में से 10, यस 18 में से 10 माइनस करेंगे तो दोस्तों 8 बचेगा। यस 8 आएगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पर 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। यस ऐसे दोस्तों यहाँ पर भी क्या क्या 14 में से, यस इन दोनों का अगर रिलेशन देखें, यस 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 और यहाँ पर 22 में से 14 को माइनस करेंगे 8 और यहाँ पर देखिए दोस्तों 22 में से 8 माइनस करेंगे 14। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, यहाँ पर 18 में से 12 माइनस करेंगे 6। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 18 में से 5 माइनस करेंगे, यस तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 13। यस कैसे आया दोस्तों। यस 18 में से 5 माइनस किया, 18 में से 5 माइनस किया। यस ये 18 और 5, 18 में से 5 माइनस किया तो दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा यस 13। यस उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला प्रश्न भी आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। यस क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। यस अगला क्वेश्चन है दोस्तों यस यस 1 6 5 1 3 1 2 3 4। ऐसे दोस्तों यहाँ पर 2 1 5 ऐसे दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा यस 4 3 2 2 2 3। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा यस 4 1 6 और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3 2 4 और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स। यस दोस्तों यहाँ पर बीच वाली संख्या, यस बीच में क्वेश्चन मार्क्स लगा यानी बीच वाली संख्या कैसे आई। यस तो दोस्तों यहाँ पर क्या लॉजिक है। यस ये और ये इनमें दोस्तों जो बड़ी संख्या है बड़ी में से छोटी को यस ऊपर और नीचे, यस ऊपर और नीचे अपने अपने साइड के ऊपर और नीचे, यस बड़ी में से छोटी को माइनस किया। यस दोस्तों ये और ये इनमें बड़ा कौन है 2, यस 2 में से 1 को माइनस किया तो ये 1 आया। ऐसे दोस्तों ये बीच वाले यस ऊपर नीचे, यस यहाँ पर बड़ा कौन है 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 3 बचा। ऐसे दोस्तों यहाँ पर यस बड़ा कौन है 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। यस ऐसे दोस्तों यहाँ पर भी इनमें बड़ा कौन है 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा। और यहाँ पर दोस्तों 3 बड़ा कौन है 3, 3 में से 1 माइनस किया 2 तो यहाँ पर बड़ा कौन है दोस्तों 5, 5 में से 2 माइनस किया तो 3। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर बड़ा कौन है 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे, यस 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर बड़ा कौन है 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ पर दोस्तों 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 112। यस क्या क्या दोस्तों आपने अपने साइड की बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस किया है, आपने अपने साइड की। यस यहाँ पर देखा जाए बड़ा कौन है 4 में से 3 माइनस किया है, यहाँ पर बड़ा कौन है 2 में से 1 माइनस किया है, यहाँ पर बड़ा कौन है 6 में से 4 माइनस किया 2। तो करेक्ट आंसर 112 इज राइट आंसर। यस तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 13। यस प्रश्न नंबर 13। दोस्तों कोशिश करना लास्ट तक बने रहे, यस लास्ट तक बने रहने की कोशिश कीजिए। यस
अगला क्वेश्चन दोस्तों, यस अगला क्वेश्चन, यस सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, यस यस और एक त्रिभुज टाइप अंदर दोस्तों बना है। यस इसमें संख्या दी गई है 25, 17, 6, 38, 18, 8, ऐसे दोस्तों 89, 16 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स। यस दोस्तों यहाँ पर 6 कैसे आया, 8 कैसे आया, तो यहाँ पर क्या आएगा। यस तो दोस्तों क्या लॉजिक है यहाँ पर, यस क्या लॉजिक है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया है। यस इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया, 25 और 17 को जोड़ दिया दोस्तों, 25 और 17, यस 25 प्लस 17, 17 बटे में दोस्तों 7 कर रहा वो 7। यस 25 17 को जोड़ेंगे दोस्तों 42 होगा। 42 को जब दोस्तों 7 से डिवाइड किया है, 7 से डिवाइड करेंगे तो ही 6 का, 7 एकम 7, 7 6 42, तो ये दोस्तों 6 ऐसे आया है। ऐसे दोस्तों यहाँ 8 कैसे आया, तो दोस्तों 38 प्लस 18 किया है और बटे में 7, यहाँ पर भी दोस्तों 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 7 से डिवाइड करेगा। 38 18 को जोड़ेंगे दोस्तों 8 8 16 का 6 बचा 1 यानी 56 होगा और 56 को दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 8 56, या 7 8 56, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 8 आया। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे, 89 प्लस 16 16 और 7 से डिवाइड करेंगे। यस 89 और 16 को जोड़ेंगे दोस्तों 90, 90 और 16 105 हो जाएगा और 105 को दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 50 35, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा 15। यस 15 यानी 15 हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर। क्या क्या दोस्तों, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करना है। यस 89 प्लस 16 16 योग हो जाएगा 105 और डिवाइड बाय 7 किया तो दोस्तों 15 यानी 15 हमारा करेक्ट आंसर है, 15। यस तो उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले क्वेश्चन की ओर। यस एक और अगले प्रश्न की ओर कोशिश करना दोस्तों, अंत तक बने रहिए। यस अंत तक बने रहने की कोशिश कीजिए। यस अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यस त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज। यस यहाँ पर दिया दोस्तों, यस 3 4 और दिया दोस्तों यहाँ पर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगली आकृति में दिया है, यस 425 2 और 5, तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स दिया है और यहाँ बीच में दिया दोस्तों 1 9, यस 1 and 9। यस तो दोस्तों यहाँ पर इन संख्याओं का क्या क्या 916 आया, इन संख्याओं का क्या क्या 425 आया, तो वही हम यहाँ क्या करें तो यहाँ पर क्या आएगा। यस तो दोस्तों बहुत सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। यस यहाँ पर स्क्वायर निकाल रहा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 है और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यस 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, तो ये 16 है। यस बिल्कुल सिंपल सा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ 916 है। ऐसे दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये रहा 4 और 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25 25, तो ये रहा 25, ऐसे 425 है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 का नाम ना 81 81, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 181 181, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो 181 इज आवर करेक्ट आंसर। यस तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों, यस क्वेश्चन नंबर 15। यस क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे तो दोस्तों 100 क्वेश्चन भी ले लेंगे, यस क्या आएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस करना और जितनी आपकी बेहतर प्रैक्टिस होगी दोस्तों उतना ही आप कम से कम समय में और फास्ट तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते, क्वेश्चन को बना सकते हैं। यस इसलिए कहा गया दोस्तों कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, यस
तो उतना ही आप शानदार रिजल्ट भी दोगे। यस, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यस, अंतिम क्वेश्चन कर रहे दोस्तों। यस, लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, 5 3 6 8 और यहाँ पर दिया दोस्तों 63 2 7 3 9 41, ऐसे दोस्तों 6 7 8 5। यस, और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। यस, आपने अपने साइड की संख्याओं का दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई करना है। यस, इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया, 5 3 15। दोस्तों यहाँ पर भी इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया। यस, मल्टीप्लाई, तो 6 8 48, 6 8 48। इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे दोस्तों। यस, 5 8 13 का 3 बचा 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो इस प्रकार से दोस्तों 63 आएगा। ऐसे दोस्तों इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 7 14। ऐसे दोस्तों इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 3 9 27, 3 9 27। यस, इन दोनों संख्याओं को ऐड करें, 11 का 1 बचा 1 यानी 41। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर 6 7 42। यस, इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया, 6 7 42। फिर दोस्तों यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 8 5 40। यस, 8 5 40, 42 और 40 को ऐड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 82। यस, 82 इज आवर करेक्ट आंसर। यस, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ रीजनिंग का जो लुप्त पद ज्ञात करना यानी इंसर्टिंग मिसिंग टर्म्स, जो कि आज हम लोग पढ़ चुके हैं, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। और जितने भी दोस्तों हम 15 यानी 15 प्रश्न पढ़े हैं, यस, बार बार दोस्तों आप अपना एक सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना, और सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करके दोस्तों आप सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इस टाइप के इस टॉपिक के अंतर्गत कहीं पर भी आकृति पर आधारित कोई प्रश्न आए तो वो क्वेश्चन दोस्तों आप बहुत फास्ट तरीके से दोस्तों सॉल्यूशन कर सके। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम इतना ही पढ़ते, कल और नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है। यस दोस्तों, एक लाइक तो आपको करना ही करना है, क्योंकि आपको लाइक का कोई पैसा नहीं देना है। और आज तक अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट अगला इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले वो वीडियो पहुंच जाए और आप उसका लाभ आप उठा पाए। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।